गुलामी में हम बंधे थे, तब नेता सुभाष चंद्र बोस ने जगाने की आवाज लगाई थी, ऐ हिंदुस्तान के वीरों शूरों जागो, अब ये जागने का वक्त है। तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। खून का मतलब शक्ति प्रदान करो। शक्ति से मतलब उसका कोई खून निकाल के थोड़ी दे दो। तुम हमें शक्ति प्रदान करो, यानी अपना समर्थन सहयोग करो। वही आज आपसे कहा जा रहा, बाबा जी ने भी यही कहा, तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। तो इसमें अंतर कौन सा? केवल तुम्हारी समझ में अंतर है। बात तो वही है, खून देने का मतलब हमको आप समर्पण हो जाओ अपना सब कुछ देने के लिए। हम तो अपने लिए मांग नहीं रहे, कहते हिंदुस्तान आजाद, सबको अपना काम करने की खुली आजादी, और उसको जो काम उनके उसको सहयोग किया जाए रात को से, और सबको अपना मानवाधिकार मिले, सब कुछ। और आरक्षण का एक कानून बना दीजिए, योग्यता ये कानून आप बना दीजिए, जो योग्य है, चाहे किसी जाति का हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, कुछ भी अगर योग्य है तो उसको काम देना चाहिए। सबसे अच्छा आरक्षण। और तुम्हारा आरक्षण लाने बढ़ाने उनका 80%, उनका 70%, पढ़ने लिखने वाले जो अच्छे बेचारे कहते उनको कुछ नहीं, और जो पढ़ने लिखने में कमजोर है उनको 80% मदद मिलती, तो बेचारे अच्छे विद्यार्थी उनका हौसला मस्त हो जाता कि नौकरी तो मिली नहीं, क्या फायदा पड़े। चाहे जितनी मेहनत करे, चाहे इतने अच्छा डिवीजन लाए, भाई हमको तो नहीं मिला, वो एससी को फलाने को इनको, ये तमाम मतलब लड़ाई झगड़े के तमाम मुद्दे बनाना। केवल एक मुद्दा रखो, आरक्षण का योग्यता की योग्यता के अनुसार काम दे दो, चाहे वो किसी जात का हो, छोटा बड़ा गरीब में कुछ नहीं, केवल योग्यता। तो तुम्हारा आरक्षण सुरक्षित चलेगा और सब मान्य करेंगे। लेकिन तुमको तो आपस में लड़ाना भिड़ाना है और बीच में तुमको आनंद लेना है। बात तो इसलिए है, और लेकिन ये भारत की जनता तभी नहीं समझी थी तो 350 वर्ष मुसलमान राज कर गए, और फिर नहीं समझी तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्हें 200 वर्ष राज कर गए, हम भी नहीं समझे। अगर ये समझाने बताने वाले सूरवीर बहादुर न खड़े होते तो तुम सोते ही रहते। अब तुम्हें जगा दिया तो चलो, वो विदेशी थे परेशान किया, और यहाँ तो विदेशियों ने लूट दिया, यहाँ अपने घर वालों ने लूट, मानवता लूट ली, इंसानियत लूट ली, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा या सदाचार परमात्मा की आज्ञा ये सब लूट ली। माँ बहन बेटी बहू की परख और पहचान, रोजी और सब लूट, कुछ नहीं। तो बताइए आप किसको मानो, अंग्रेज खराब थे कि उनसे ज्यादा ये? क्योंकि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत अब भी जो अंग्रेजी में बोलते हो ये तुम अपने को गुलाम साबित करो कि वो चले गए, उनकी भाषा अपनी लिए घूम रहे सर पे लाते, वो अपने को गुलाम घोषित कर रहे कि तुम जान लो हम अभी गुलाम अंग्रेजों की। उनकी भाषा का प्रयोग करते हैं, उनकी भाषा जवान से बोलते हैं। अरे तुमको अपनी भारतीय जो तुम्हारी हिंदी और संस्कृत जो मतलब भाषा है, तुम्हें उसका प्रयोग करना चाहिए, इसी सुख शांति मिलेगी। लेकिन कुछ नहीं, यानी अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत अभी छोड़ गए, अभी तुम उसी को अपनाए हो और सब सारा काम उसी भाषा में हो। दूसरी भाषा का जब प्रयोग होगा, दूसरी भाषा से काम बनेगा, कानून बनेगा, तो हिंदुस्तान के लोग परेशान, वो कानून समझी नहीं पाए। अब आप देखते हो कोर्ट कचहरी में अगर तुम्हारा कोई मुकदमा, कोई झगड़ा खेत में हो जाए तो फैसला जितना मेल पर अच्छा हो उतना कहेंगे, लेकिन तुम्हारा फैसला फासले पर जितना फासला बढ़ा दे, कोर्ट ले गए, कचहरी ले गए, हाई कोर्ट ले गए, सुप्रीम कोर्ट, ये फासला बढ़ा दे,
ये फैसला कौन करेगा? ऐसा फंसा इसलिए बढ़ाया जाता उस दूरी को कम करने के तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होंगे, किराया भाड़ा ही नहीं होगा तो तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, तुम न्याय से वंचित। हमारा फैसला घटना स्थल पर होना चाहिए। अगर खेत में लाई है तो फैसला मेरे पर वो सुरक्षित हो। लेकिन यहाँ तो बात तो ये है कि तुमको इसीलिए उन्होंने बिल्कुल बना के रखा। क्या कहते हैं? ये है मुवक्किल, मुंह और अकील कुछ नहीं। न मुंह है, अपने मुंह से अपना दुख बयान नहीं कर सकता। अरे जो मारा गया है, दर्द जिसके हो रहा, उससे पूछा जाए वो सही बताएगा कि उसके लिए एक किराए का टट्टू एक वकील करो जिसने कुछ देखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा, न मारते देखा न मार खाते देखा, तो उसके कौन सा दर्द है वो तुम्हारे दर्द का बयान कर रहा वो। हमारा तुमसे पूछा नहीं जा। अरे जब तक तुमसे नहीं पूछा जाएगा भाई तुम्हारे चोट कहाँ लगी है, दर्द कितना हो रहा है, तो वो दर्द का रफा दफा कैसे? इसलिए तुम्हारा नाम रख ली, कहा वो मुवक्किल खड़ा, इसके मुंह और अकील कुछ न मुंह से कुछ क्या गूंगा बने खड़े रहो। और वो दो वकील अंग्रेजी भाषा में बात कर रहे हैं और तुम ऐसे मुखारे खड़े, तो पता नहीं हमारे पक्ष में बोल रहा है कि विपक्ष में बोल रहा है। ये दोनों मिल गए हैं कि मतलब हमारी तरफ कुछ समझ में आपके नहीं आएगा। ये भारत का अंधा कानून, एक कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर काटकर हल जोतता तो वो हल जोतता और कानून को यानी कहता रहेगा, सुनाता रहेगा, याद कर लिया, उससे श्लोक बन जाएंगे, दोहे बन जाएंगे, सोरठे बन जाएंगे, सवैया बन जाएगा, चौपाई बन जाएगी, यानी सब होता है। वो जो है भारत के काटकार को हिंदुस्तान का पूरा कानून याद होना चाहिए, तब तुमको कहीं कोई लूट नहीं। लेकिन कानून को अंधेरे में रखा है, अंधकार, तुमको अंधकार में रखा जाएगा, कभी बताया नहीं जाएगा। बाबा जी ने क्या कहा था? जब देश आजाद हुआ था तो आजादी की खुशहाली बनाने के लिए देश का जो भारतीय संविधान लिखा गया, सप्त ऋषियों के द्वारा, 7 ऋषियों के द्वारा बैठाकर मनोनीत किया गया, तब वो लिखा गया था। लेकिन वो तो कानून हटा दिया गया और इधर उधर अपने मतलब वाला जो 20 सूत्री कार्यक्रम, उसी को हिंदुस्तान का कानून रखा और सब बेचारे फंसे, सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर बाहर में कोई आवाज नहीं निकला। मैं कुछ कह रहा तो ये कब तक इस तरह आप मौन रहे, कब तक मार खाते रहोगे? आखिरकार एक न एक दिन तो आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। मार खाने का की भी सीमा है, दुख दर्द सहने की एक सीमा है, अपराध सहने की एक सीमा है। तो कम से कम सारी सीमाएं जब क्रॉस हो जाएंगी, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, एकदम नंगे हो जाओगे, तो फिर कहाँ से तुम्हारी मदद की जाए? कपड़े बनवाए जाए कि मकान बनवाया जाए कि व्यापार करवाया जाए, रोटी की व्यवस्था कैसे, ये सब कैसे किया जाए? और आप अभी सुनते नहीं, बिल्कुल एकदम बंद किए हुए। बाबा जी से लोगों ने जब शिकायत की कि महाराज ये लोग चंदा नोट बूट ले लेते, 5 साल दिखाई नहीं देते, जब तुम जान गए हो तुम्हारी कोई नहीं सुनता है, तो एक बार तुम अपनी बात पर आ जाओ कि मतदान मत हो। एक बार अगर ये तुम कर लो, ये सब जान जाए कि भारतीय जनता जान, क्योंकि बगैर तुम्हारे एक का ये सरकार नहीं बनती, बगैर तुम्हारे ये गद्दी पर नहीं बैठता। गद्दी पर बैठाने का की शक्ति तुम्हारे मुट्ठी में। ऐसे जहाँ पर मोर मानते वहीं राजा पैदा हो, किसी की समझ में अभी तक नहीं आया और 70 साल की आजादी बर्बादी के कगार पर थी। इतने लोग कुर्बान हुए, इतने माताएं निपूती हुई,
कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी का दर्शन हुआ। आज वो आजादी बर्बादी के कगार पर खड़ी, रो रही, आंसू बहा रही, केवल महात्माओं को उसको दर्द, उनके सिवा किसी को दर्द नहीं। महात्मा सबके लिए, सबका होता है, वो किसी एक का नहीं होता। हाँ, किसी माँ बाप से जन्म तो ले लेता है, लेकिन सर्वभूत हिते रहता, तो सब जीवों के कल्याण के लिए उसका एक ही काम कि सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब लोग सुखी रहें अमन चैन से, और बैठ करके भगवान का भजन सुबह शाम कर। तो बात तो इसलिए है, अब जब रात दिन रोना है, परेशान होना है, लड़ाई झगड़ों में, मुकदमों में फांस दिया, 50-50 साल हो गए, मुकदमे का कोई फैसला नहीं, तो बेचारा भजन करेगा। ऐसी चिंता में बाल बच्चे सियाने हो गए, शादी ब्याह की चिंता, जितना धन था बच्चे की पढ़ाई में लगा दिया, और बच्चा बेचारा सड़क छाप बन गया, सड़कों का चक्कर लगा रहा, नौकरी मिल गई, सड़क छाप बन गया। तो कम से कम विचार करना। हम तो विरोध नहीं करते हैं, हम तो सलाह देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब आपने एक बुद्धि का पैमाना निश्चित कर दिया कि 7 साल में कर्मचारी अधिकारी की बुद्धि विकासशील कार्य नहीं करती है, आप उसको रिटायर करते थे, बहुत अच्छा, मैं पूर्ण समर्थन। लेकिन इस सबके साथ यही व्यवहार हो। अगर 7 साल का एक अध्यापक जिसको सारे विषय कंठाग्र हो जाते हैं, उसको किताब की भी आवश्यकता नहीं है, तब उसको रिटायर किया जाता है, और 60 साल 70 साल के दूसरे गद्दी पर बैठा लेता है। आपने कभी कानून समझाया? जब बुद्धि का पैमाना आपने बना दिया कि 7 साल में मानव की बुद्धि विकासशील कार्य नहीं करती है, तो 7 साल में चाहे अध्यापक हो, कर्मचारी अधिकारी हो, चाहे सांसद विधायक हो, चाहे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई हो, तो बुद्धि का पैमाना सबके साथ एक ही होना चाहिए। अगर 7 साल में कर्मचारी अधिकारी रिटायर, तो 7 साल में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यानी सब तो ये कानून मान लिया जाए कि चलो भारत का संविधान, ये संविधान लागू है सबको समान रूप से। लेकिन ऐसा कुछ, और तुम कुछ कह भी नहीं, तुम 7 साल नौकरी करोगे तब पेंशन के अधिकारी बनो, और उनकी सरकार अगर 2.5 साल में फेल हो गई, लेकिन सब पेंशन के अधिकारी बने, सब तुम्हारी तो पेंशन खत्म ही हो गई, तो अब तक सो ही रहे, अभी तक नहीं जा पाए हो, और उधर सब। तो पहले राजा प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करता, राजा अपनी प्रजा को पुत्र मानता, और पुत्र समझकर जैसे पुत्र का लालन पालन, ऐसे प्रजा का पालन। कभी राजाओं का इतिहास है। आज भगवान रामराज को क्यों आते कहते? रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब लोग। भगवान राम जब गद्दी पर बैठे तो सब सुख आ गए, सारे दुख चले गए, और यहाँ जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो सारे सुख समाप्त हो जाते हैं, सारे दुख आ जाते। बिल्कुल उल्टा हो। क्यों? वहाँ राम को जब राजा बनाया गया, कोई अपने मन से नहीं, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की। यहाँ वशिष्ठ मुनि ने, जो राजगुरु थे, उन्होंने तिलक करके, यानी उनको एव मस्त कहके और सब आशीर्वाद प्रदान करके बैठा कि अब तुम ये राजा हो गए हो, प्रजा का पुत्रवत पालन करो। और आज तो कोई महात्मा गुरु तो इनका है नहीं। रोज टीका लगाते रोज मिटा देते, रोज लगाते रोज मिटा देते। वहाँ प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, तो वशिष्ठ मुनि ने जब राज तिलक किया और राजा बनाया, तब का तुम्हारा कर्म कर्तव्य है इस प्रजा को पुत्रवत समझना।
खिला के खाना, पहना के पहनना, लेकिन आज वो सब खत्म। इस राजनीति में सब समाप्त। राज में नीति तो है ही नहीं, राजनीति तो शब्दों से बनी। राज का संबंध राजा से और नीति का संबंध गुरु और महात्मा। जब गुरु महात्मा नीति की स्थापना कर देते थे, राजा सिरोधार करके अपने राज्य में नीति को प्रयोग करता था और सबका पालन। ये इतिहास है। मैं कोई अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात नहीं करता हूँ। ये आपका रामचरितमानस सुना लीजिए और राजतिलक कैसे किया और उसमें क्या क्या हुआ, ये सब तुमको पूरा मतलब यानी रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक तुम्हारे सामने जब इतिहास, वो भी भगवान का, जब भगवान का इतिहास इंसान नहीं मानेगा तो परिणाम तो खराब होगा, अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं होगा। ये भारत भूमि है, इस भूमि पर भगवान राम ने राज किया, इसी भूमि पर भगवान कृष्ण ने राज किया और उसी भूमि पर आज राज करने वाले रामकृष्ण के सिद्धांत को, वसूलों को, नीतियों को बिल्कुल भूल, कोई नीति नहीं। तो आपको भी सोचना चाहिए। जब कोई नहीं बोला तब बाबा जी ने कहा था। और 24 मार्च सन 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म दिया। मैंने दूरदर्शी की स्थापना, उसका एक राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में कालीदास रंगशाला पार्क में 7, 8, 9 फरवरी को संपन्न किया और कहा मैंने दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दिया, अब ये फले फूलेगी। तुम दूरदर्शी का महाप्रसाद हिंदुस्तान के समस्त विभागों में कर्मचारी अधिकारियों के पास पहुंचा दो। आपने प्रसाद भी बांटा, लेकिन तुम खड़े कहाँ हो? तुमने प्रसाद का मतलब, तुमने प्रसाद बांटने का आदेश माना, लेकिन आदेश का इंतजार किया कि प्रसाद का तो अभी कोई काम ही नहीं हुआ। जिसने प्रसाद दिया उसी को कह रहे हो कि मरके चले गए, तो इस प्रसाद का काम कौन करेगा? ये सब विचार करना चाहिए। इतनी ओछी बुद्धि से आप निर्णय ले रहे हो कि तुम्हारे भविष्य के लिए खराब हो, ये अच्छा नहीं हो। बाबा जी ने जब दूरदर्शी बनाई तब भी आपसे कहा चलो भाई, देश के लिए उन्होंने 4 आदेश आपको सुन लीजिए। 4 में से आपने एक भी आदेश नहीं माना। पहले कहा था तुम इधर उधर बैठते हो, दूसरे की निंदा आलोचना बुराई करते हो, चलो छोड़कर मेरी अच्छी बातें लोगों को बताया। तो तुम कहते थे हमारे पास समझ नहीं। अच्छा ऐसा करो।